हाँ एवरीवन, आज मिक्सचर एनालाइजेशन का पार्ट 9 कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलिए इसको देखते हैं कि पार्ट 9 में क्या है और इसमें कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्रिक में मिक्सचर एनालाइजेशन में आज हम लोग पार्ट 9 कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं पार्ट 9 में क्या है। चलिए आज की क्लास से पहले क्वेश्चन क्या देते हैं। टू वेक्टर ए एंड बी कंटेन मीट एंड वाटर इन द रेशियो 4:3 एंड 3:2 respectively. If both vessels are mixed in the ratio 2:1, find the ratio of meat and water in the new mixture. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। हमारे पास दो वेसल है, मान लेते हैं हम बकेट है हमारे पास ए और बकेट बी। हमारे पास दो बकेट है ए और बी, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है बाबू। यहाँ पे दिया गया है आपको 4:3 और यहाँ पे दिया गया है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना 3:2। अब क्या करना है, दोनों को मिलाना है, दोनों को मिलाना है 2:1 के रेशियो में मिलाना है। और जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो मैंने पिछले पार्ट में भी बताया है कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। आपको यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है और यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है, दोनों को पहले जोड़ के चेक करना है कि दोनों बराबर है या नहीं। तो 4 में 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 7। यहाँ 3 में 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 5। 7 और 5 दोनों बराबर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, यहाँ मिल्क और वाटर का रेशियो दोनों को जोड़ के देखे दोनों बराबर नहीं है तो हमको पहले बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करते हैं, मैंने पिछले पार्ट में भी बताया है कि आपको एलसीएम लेना है किसका 7 और 5 का। कितना आया एलसीएम 35। तो अगर 7 में क्या गुना करेंगे कि हमको 35 मिले, 7 में आप क्या गुना करेंगे, 7 में क्या गुना करें कि आपको 35 मिले, 5 में क्या गुना करें हम कि हमको 35 मिले। तो 35 7 में 5 से गुना करेंगे बाबू को 35 मिलेगा। 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 मिलेगा। मतलब इस रेशियो में आपको क्या करना है, 5 से गुना करना है। इस रेशियो में आपको क्या करना है, 7 से गुना करना है, दोनों को बराबर करने के लिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा आप देखिए 520 और यहाँ कितना आ गया 5 से 15। मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा 20:15। यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, काटिया है कई और 7×14। देखिए अब दोनों को जोड़िएगा आप, दोनों को जोड़ेंगे हम, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे 20 में 15 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 35। 20 में 15 जोड़ेंगे 35 और यहाँ पे 21 में 14 जोड़ेंगे तो 35, दोनों बराबर हो गया। तो बराबर नहीं है तो पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले करके उसको बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद अब क्या करना है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि इस बकेट में हमारा मिक्सचर है कितना। इसका मतलब यही है, इसका मीनिंग समझने हमें। इस बकेट में मिक्सचर है 35 लीटर, जहाँ पे मिल्क है आपका कितना 20 लीटर, वाटर है कितना 15 लीटर। यही समझना है इस रेशियो का मतलब क्या है। इस बकेट में हमारा मिक्सचर है 35 लीटर, जहाँ पे मिल्क है 20 लीटर, वाटर है 15 लीटर। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मिक्सचर है हमारा कितना, यहाँ पे मिक्सचर है हमारा कितना 35 लीटर, जहाँ पे मिल्क जो है आपका है 21 लीटर और वाटर है 14 लीटर। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इसको 2:1 के रेशियो में मिलाना है। इसका मतलब ये 2 को इसमें गुना करने हैं, 1 को इसमें गुना करना है, यही कह रहा है ये। टू इसको मतलब ये बकेट का हमको चाहिए 70 लीटर। 2:1 का मतलब इस बाल्टी का हमको चाहिए 70 लीटर, इस बाल्टी का हमको चाहिए 35 लीटर। तो बाबू जब 35 लीटर में मिल्क और वाटर 20 या 15 है तो 70 लीटर में कितना हो जाएगा। तो यहाँ 2 से गुना किएगा, यहाँ भी 2 से गुना कीजिए, यहाँ भी 2 से गुना कीजिए, तो कितना आ जाएगा, मिल्क 40 आ जाएगा और वाटर आ जाएगा 30 लीटर। कब, जब हमारा मिक्सचर 70 लीटर का होगा तो वहाँ पे मिल्क होगा कितना 40, वाटर होगा 30। उसी तरीके से यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे मिल्क 21 का वाटर 14। अब दोनों को मिला दिए तो टोटल मिल्क और टोटल वाटर कितना हो गया, इधर से मिल्क आया 40, इधर से मिल्क आया 21, हो गया। वाटर कितना है, इधर से आया वाटर 30 और इधर से कितना है 14। जोड़ दीजिए तो ये कितना आ गया, ये आ गया 61 और ये कितना आ गया 44। मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो, जो नया मिक्सचर जो बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो होगा 61:44। यही हमारा आंसर होगा।
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, टू वेसल ए एंड बी कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5 एंड 7:5 रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ वेसल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:4, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सर। देखिए क्या बोला जा रहा है, हमारे पास दो बकेट है ए और बी। ठीक है, दो बाल्टी है हमारे पास, ए और बी। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है बाबू। मिल्क और वाटर का रेशियो इसमें दिया गया है आपको 4:5, और यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है आपको कितना, 7:5 का। इसके बाद बोला जा रहा है दोनों को मिलाना है, 3:4 के रेशियो में मिलाना है। और मिलाने के बाद जो नया मिक्सर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो नोट में सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, यहाँ जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का रेशियो, दोनों टर्म को जोड़ेंगे, 4 में 5 जोड़े कितना मिलेगा, 9। 7 में 5 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 12। 9 और 12 बराबर नहीं है, तो पहले बराबर करना होगा, तो एलसीएम लेंगे किसका, 9 और 12 का। तो 9 और 12 का एलसीएम लेंगे बुआ, कितना आएगा, 36। तो समझ लो क्या करना है आपको, 9 में क्या गुणा करें हम, 9 में क्या गुणा करें तो 36 मिलेगा। 12 में क्या गुणा करें हम कि हमको 36 मिलेगा। तो 9 में 4 से गुणा करेंगे 36, 12 में 3 से गुणा करेंगे 36। समझ लो इसके रेशियो में आपको क्या करना है, 4 से गुणा करना है। 4 से किए तो यहाँ भी 4 से, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 3 से गुणा किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे। अब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, 4 4 16, 4 5 20। यहाँ पे कितना आएगा मिल्क और वाटर का रेशियो, काटती जाए कल 5 से 15। यहाँ मिल्क और वाटर का रेशियो आया कल से इसको 15, यहाँ पे आया 16, इसको 20। अब इसमें दोनों को जोड़िए, 16 में 20 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 36। यहाँ पे क्या मिलेगा, 21 में 15 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 36। मतलब दोनों में अब बराबर हो गया, यहाँ भी 36 यहाँ भी 36, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अब जो है, पहले इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। मिक्सचर कितना का है, मिक्सचर है आपका कितना, मिक्सचर है आपका 36 लीटर। यहाँ पे मिल्क कितना और वाटर कितना, मिल्क है आपका 16, वाटर कितना 20 लीटर। यहाँ मिक्सचर कितना, यहाँ भी मिक्सचर है आपका क्या, 36 लीटर। यहाँ पे मिल्क कितना, मिल्क हो गया आपका 21 लीटर, वाटर कितना हो गया 15 लीटर। अब क्या बोला जा रहा है, इन दोनों को 3:4 के रेशियो में मिलाना है। इसका मतलब यहाँ पे 3 से गुना करना है और यहाँ पे 4 से गुना करना है, आपको यही करना है। मतलब इसका आपको चाहिए 108 लीटर, 36 में 3 से गुना करेंगे तो 108 लीटर, और इसका 36 में 4 से गुना करेंगे मतलब इसका चाहिए 144 लीटर आपको। तो बाबू 36 लीटर में मिल्क है 16, वाटर है 20, तो 108 लीटर में मिल्क कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 से गुना दीजिए, यहाँ भी 3 से, अगर यहाँ 3 से गुना दिए तो यहाँ भी 3, मतलब 108 लीटर में मिल्क हो जाएगा आपका 48 और वाटर हो जाएगा 60। समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ 144 लीटर में मिल्क कितना, यहाँ 4 से गुना चाहिए तो यहाँ भी 4 से 84, और यहाँ पे कितना, वाटर कितना 60। तो दोनों को जब मिलाएंगे बुआ, इसको और दोनों बक्से के ए और बी को मिलाएंगे तो मिल्क कितना हो जाएगा, इधर से आया 48 और इधर से कितना है 84, वाटर इधर से कितना है 60 और इधर से भी 60। तो ये कितना हो गया 120, और ये कितना हो गया 132। ये 4 से कटेगा, 4 के 12, 4 के 12, 30 चौका 120। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो आएगा बाबू, वो कितना है 33:30। यही हमारा नया जो मिक्सर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का यही रेशियो होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।